नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ ही मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाचारों से। भारत के प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की यात्रा पे हैं, जिसके यात्रा के प्रथम चरण में वे यूएई पहुंचे हैं, जहाँ पे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने उनका स्वागत किया। इसके बीच दोनों देशों के बीच ऊर्जा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। इन समझौतों में सबसे प्रमुख समझौता है यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करेगा। भारत में स्ट्रेटेजिक गैस रिजर्व स्थापित करने और एलपीजी आपूर्ति पर भी सहमति बनी है। साथ ही यूएई ने यह भी घोषणा की है कि वो भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश भी करेगा। ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक, जी हाँ, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री श्रीमान एस जयशंकर ने बहुपक्षवाद पर जोर दिया। साथ में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और उगांडा के विदेश मंत्री ओडोगे जेजे अबूबकर से द्विपक्षीय मुलाकात भी की, जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य सुरक्षा और तकनीकी हस्तांतरण को लेकर समझौताएं पर चर्चा। 2047 तक नशा मुक्त भारत। जी हाँ, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आर.एन. काव मेमोरियल लेक्चर के दौरान यह सुनिश्चित किया कि 2047 तक वो भारत को पूर्ण रूप से नशा मुक्त कराने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। साथ में उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधी समाचार जान लेते हैं। विदेशी पूंजी और फॉरेक्स मैनेजमेंट। जी हाँ, मध्य एशिया में हुए तनाव की वजह से और साथ में तेल की कीमतों में बढ़ने की वजह से विदेशी मुद्रा तथा साथ में भारतीय मुद्रा पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसको लेके भारत सरकार और आरबीआई विदेशी निवेशकों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय सरकारी बॉन्डों पर लगने वाले विथहोल्डिंग टैक्स को हटाने या कम करने पर विचार कर रहे हैं। सोने चांदी के आयात शुल्क। भारत सरकार ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी। कीमती धातुओं के आयातों में भी बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव भारत में घरेलू बाजार को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है। अब आते हैं रक्षा और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। थल सेना और नौसेना के बीच समझौता। भारतीय थल सेना और नौसेना ने आपस में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिस समझौते से इंटर सर्विस सहयोग और संयुक्त अभियानों को मजबूती मिलेगी। साइबर सुरक्षा। जी, पंजाब पुलिस ने उत्तर भारत का अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भंडाफाश किया है। यह वित्तीय धोखाधड़ी किया करते थे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, दिल्ली में हुए ब्रिक्स में विदेश मंत्रियों की बैठक में थोड़ी बहुत गर्मागर्मी हुई, जिसमें यूएई के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच तीखी बहस देखी गई। इसमें यूएई के विदेश मंत्रियों का कहना है कि हरमुज जलडमरू में से गुजरने वाले जहाजों पर हमला यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह पूर्ण रूप से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चिंता है। अब आते हैं रूस और यूक्रेन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव भारत आए हुए हैं, जहां पे वे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की और क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा स्थितियों पर आपस में चर्चाएं की। अब आते हैं खेल संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, विराट कोहली का बड़ा बयान। जी हाँ, विराट कोहली, भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने यह बताया है कि वह 2027 में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और साथ में भारत के तरफ से वर्ल्ड कप खेलना उनके लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। अब आते हैं विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे में कार्बन कैप्चरिंग करने के लिए एक इंटीग्रेटेड लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, जो CCCU फील्ड मॉडल पे आधारित है, यानी कार्बन कैप्चर तथा यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के आधार पे कार्य करेगा। आयुष मंत्रालय का डिजिटल कार्यक्रम। जी हाँ, आयुष मंत्रालय ने अपने स्वास्थ्य को तथा पारंपरिक चिकित्सा को आम जनता तक उनके भाषा में पहुंचाने के लिए बहुभाषी का प्रयोग किया है, जिसमें उन्होंने एक भाषणी प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण जाते मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचार के साथ। तब तक ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।